है, इस महीने में आसपास में आ सकती है, इशारा कर दीजिए, लड़का समझ जाएगा। आप रिजल्ट दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम कब होगा कोई भरोसा ही नहीं रहता। एयरफोर्स XY का आप बताइए कब डेट है, आप लोग इतने पढ़े लिखे किसी को नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जब प्रदर्शन और ये चल रहा था उस वक्त प्रशासनिक स्तर पर ये कहा गया था कि जो कोचिंग संचालक और भी लोग हैं उनको कहा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, क्या इस तरह की कोई मैसेज? हाँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ है। प्रशासन, हमने पूरे पटना प्रशासन का सहयोग किया है, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। पूरे पटना के किसी गली में घूम लीजिए, कोई लड़का को कह दीजिए कि खान सर ने मना किया है या नहीं किया है, या कोई लड़का उग्र हुआ हो, आप हमको बताइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पटना में बैठ के पूरा भारत कन्याकुमारी कंट्रोल कर दे, नहीं हो पाएगा। हमें आरा के लड़कों को कल मना किया, आज आरा में कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए, जहानाबाद और गया के लड़कों को हम लोग मना किए थे, स्पेशली वो वीडियो ही हटा दिया वहां पर, इस वजह से थोड़ा सा हो गया। और थोड़ा सा भारत का सबसे बड़ा परीक्षा है, तो 3 साल 4 साल वक्त लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लड़कों को, आपको अगर 2 साल वेट करना है, सारा लड़का अमीर नहीं होता है। हमारे पास 2 लड़के ऐसे आए थे, भगवान के दया से पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया, अब इतना याद नहीं किस चीज में हुआ था, बट वो लोग मजदूरी करते थे। और पटना में मजदूरी होता है ना, सीमेंट बालू लेके छत पे चढ़ना। 2 भाई थे, एक हफ्ता एक करता था तो दूसरा पढ़ता था, अगला हफ्ता वो करता था। आप ऐसे लड़कों को बिना नोटिफिकेशन दिए 3 साल तक करेंगे, मतलब वो मजदूरी करता रह जाए। तो कम से कम उसको मौका दे देते कि हाँ भैया, हमको कोरोना है, हम आपको ये एग्जाम 1 साल बाद लेंगे। फरवरी में जो एग्जाम डेट दिया गया, अगर लड़कों से कह दीजिएगा कि देखिए बाबू, कोरोना है, ट्रेन नहीं चल पाएगी, हम आपके एग्जाम को अप्रैल में ले लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है, बवाल करने जाएगा? वो लड़का नहीं देख रहा हम कैसे ट्रेन है, और ये एग्जाम लेते कैसे फरवरी में, ये बेवकूफी। देखिए, एक लड़के का 4-4 जगह रिजल्ट है, एक एग्जाम होगा बेंगलोर में, एक होगा अहमदाबाद में, एक होगा भोपाल में, और ट्रेन चल रही है 10%। वो कहां से दौड़ेगा? 5 दिन में एग्जाम कराना है, कोरोना है पीक पर, यहाँ पे 5 लाख मरीज मिल रहा है। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि उनका स्टूडेंट कहाँ लेवल है उन लोग का। मंत्री ने कहा कि हम छात्रों की बात सुनने को तैयार हैं। हाँ, मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको टेंशन ही नहीं रहता। प्रधानमंत्री बस 5 मिनट के लिए, अब प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत उनका, कि उनका आने बस 5 मिनट तो बोल दे कि ये सारा मैटर सॉल्व हो गया। और लड़कों से भी कहेंगे कोई अब आंदोलन नहीं होगा, अब वेट एंड वॉच करेंगे आप लोग, क्या बोर्ड का कहना। अभी हम भी जा रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से क्या होगा फिर हम लड़कों को कल बताएंगे। एक अंतिम सवाल सर, आप कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया है, क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी आंदोलन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट सिर्फ पटना के नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों के हो सकते हैं, बिहार से बाहर के हो सकते हैं, तो आप, मेरा वीडियो डिलीट होगा नहीं, तो अभी क्या कहेंगे बच्चों के लिए जो आंदोलन जितने लोग कर रहे हैं, सारा आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम नवादा में भी बात किए हैं, जहानाबाद में भी, गया में भी, अभी वहां पे भी उन लोगों ने हट गए हैं। लेकिन जो किया है उन लोगों ने वो गलत किया है, कहीं पे भी ट्रेन को आग नहीं लगाना चाहिए, निंदनीय है ये, कहीं से भी हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आरआरबी की गलती 40 घंटा पहले आप 1.5 करोड़ लड़कों को हिला दीजिएगा, उसका ठीकरा आरआरबी पे फोड़िए ना। जब बात हो रही थी आरआरबी पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे बवाल हुआ था, तो वहां किसको आना चाहिए? आरआरबी को आना चाहिए। हर एक इंसान आया आरआरबी को छोड़ के। डीएम साहब अपना काम छोड़ के गए, डीएम का काम पटना को देखना है। पटना छोटा शहर नहीं है, करोड़ों की यहाँ पे लोग हैं, तो इनको देखना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पटना डीएम साहब गए, एसपी साहब गए, डीआरएम गए, आरपीएफ गया, जीआरपी गई, बिहार पुलिस गई, बीएमपी गई, आरआरबी नहीं गई। आरआरबी का ऑफिस वहां से 2 किलोमीटर बस पैदल चल रहा है। साजिश नहीं, बेवकूफी है उन लोग की। 1980 के सोच है उन लोग का कि जब तक रेलवे को कुछ, हमको तो ऐसा लगता है ना कि आरआरबी का पहले से मूड है, कुछ सेटिंग है कि ये काम करो, ऐसा उठपटांग काम करो, आखिरी टाइम पे बवाल हो जाए और उसके बाद से सामान टूटेगा, 1 लाख का फूटेगा, हम 1 करोड़ बनाएंगे, बाकी यहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आरआरबी की गलती है। आप पिछले 20 साल का इतिहास उठाइए, जब जब आरआरबी जब तक तोड़फोड़ नहीं कराया नहीं हुआ। 8 मिलियन ट्वीट पे अगर आरआरबी नहीं जगे तो क्या कहिएगा इसको। हम तो यही सोचते हैं कि बाप रे, भगत सिंह कैसे लड़े होंगे, बाप रे, उस समय तो हम लोग पढ़ाते थे, आज फील कर रहे हैं कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोग को लड़ने में। ये तो हम लोग का अपना देश है, आरआरबी नहीं सुन रही है। खैर, प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हो रही थी। हाँ, सारे लोग को संदेश यही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर हिंसा करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आ पाएगा, कोई भी साथ नहीं आ पाएगा। अब हमारी मीटिंग है आरआरबी के पास, इसलिए जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए देखिए, जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। उनके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितना लीगल हेल्प होगा हम लोग की ओर से हम करेंगे, क्योंकि वो वहां के बाद लीगल ही प्रोसेस होता है। तो उन लोग के लीगल प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं। जिनको खाना पीना घटा उनको पहुंचाया जा रहा है, हमारी एक टीम लगी हुई है। जिनके मोबाइल वगैरह तोड़ दिए गए हैं उनको मोबाइल बनाया जा रहा है। कई लड़कों के हाथ टूट गए हैं, सर फटा हुआ है, तो उनके जो स्ट्रेचेज लगे हैं हॉस्पिटल वगैरह, उन सबको हम लोग देख रहे हैं। लोग तो हम लोग भी दोनों ओर से हम लगे हैं। प्रशासन की भी बातें
सुन रहे हैं, स्टूडेंट को भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट घायल हुए हैं उनके लिए भी हम लोग सुन रहे हैं। अब आरआरबी के पास भी जा रहे हैं, उनके पास हमारी मीटिंग है ताकि वहां से जैसा भी प्रशासन हॉस्टल में भी अब छापा मार के बच्चों को पकड़ने का काम कर रहा है। ये प्रशासन को भी ये गलती है, इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को आप दबा के मारिएगा, एक स्टूडेंट को मारेंगे 40 स्टूडेंट। कल से मैं यही देख रहा हूँ कि प्रशासन जो हॉस्टल में घुस के छात्रावास में घुस के बच्चों को निकाल रहे, इसके बाद डंडे से उन्हें बेरहमी से पीट रही है। नहीं, ये गलत है। प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए कि लड़के हैं, कोई बाहर के नक्सलाइट नहीं है। उनकी मांग अगर जायज है तो उसको सुना जाए। आरआरबी एक बार आके कह देती, बस इतना कह देती कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, 10 दिन का मौका दे दिए, सारा बवाल खत्म हो जाता। लेकिन एक सवाल हमारा है, आप एक शिक्षक हैं, आपसे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे को आप करीब से जानते हैं, महसूस करते हैं, क्या सिर्फ एमपीपीसी की बात, आरआरबी की अभ्यर्थियों की बात है या पूरे बिहार देश भर के जो हर एग्जाम डिले है? XY एयरफोर्स में डिले चल रहा है, कमोबेश हर एग्जाम का 60% एग्जाम डिले चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।